हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड से आगे शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड से आगे शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में ड्रामा सेक्शन के सेकंड ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस के राइटर क्रिस्टोफर मार्लोवे के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो जाएगी और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर फाउस्टस से ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी प्रिस्क्राइब्ड बुक से या प्रिस्क्राइब्ड वर्क से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उसके जो राइटर होते हैं उस राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देखकर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप जो है दोनों वीडियो को देखेंगे, यानी राइटर के बारे में भी जो वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को भी देखेंगे और उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क जो या ड्रामा है उसको भी देखेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो जाएगी और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे राइटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए या उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, आप इजी वे में एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर फाउस्टस से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, ओके, उस पर हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो ये डॉक्टर फाउस्टस किस तरह का ड्रामा है, ओके, एक तरह का समरी आपके ब्रेन में जो है एक तरह का बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, और आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस जो है डॉक्टर फाउस्टस से आप मेरे ख्याल से आप आंसर इजी वे में कर पाएंगे। तो आज हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर फाउस्टस है क्या। ओके, तो ये सबसे पहली बात है कि एक ड्रामा है और किसके द्वारा लिखा गया है, क्रिस्टोफर मार्लोवे के द्वारा लिखा गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके, तो जो है मैं जो है आपके लिए देख पा रहे हैं 27 पॉइंट लेकर आया हूं, लेकिन अगर आप अंत तक देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 100 से 150 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस छोटे से वीडियो में, यानी कह सकते हैं 10 15 20 मिनट का वीडियो हो सकता है। अंत तक वीडियो को देखेंगे, आपका समझ क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में जो है आंसर इस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इस वे में कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर फाउस्टस जो है क्या। एक ड्रामा है, ओके, और इसको कब लिखा गया आप देखेंगे यहाँ पे 50 रिटन इन 1592 टू 90 और 93, यानी इसको लिखा गया 1593 या 92 में। दोनों का जो है ऑप्शन दिया गया है, यानी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन दिया जा सकता है, अगर 92 देता है तो आप 92 का जो है ऑप्शन टिक करेंगे, और 93 रहता है तो आप जो है उसको भी टिक करके आएंगे। लेकिन किसी किसी बुक में आपको जो है इसका 1588 भी दिखता है, यानी 1588 भी दिखता है, उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, और ये किस जो है किस स्टाइल में लिखा गया है, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। देखेंगे ब्लैंक वर्स एंड प्रोज में। और कहाँ लिखा गया था इसको डॉक्टर फाउस्टस को, तो इंग्लैंड में लिखा गया था। तो आप पहला पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो इसी में 3-4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, यानी कब लिखा गया 1592 और 93। ब्लैंक किस में लिखा गया, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, ब्लैंक वर्स एंड प्रोज में। और कहाँ लिखा गया, तो इंग्लैंड में लिखा गया। एक भी जो है पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। ओके, मैं कोई आपको समरी नहीं पढ़ा रहा हूँ या कोई ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधा जो है हम लोग जो है टॉपिक पर आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर फाउस्टस कब पब्लिकेशन डेट क्या है, यानी कब पब्लिश किया गया। तो देखेंगे पब्लिश डे इन 1604, यानी इसको पब्लिश किया गया 1604 में किया गया। ओके, और यहाँ पे देखें अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 15 to 20 परफॉर्मेंसेस। ओके, 15 ईयर्स से वो, यानी उस समय से, यानी जब पब्लिश हुआ 1604 में, तो उससे पहले 15 से 20 साल पहले जो है 15 साल पहले, लगभग 15 ईयर्स से वो दिख रहा है कि 15 साल पहले जो है 15 से 20 परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी जो है स्टेज में हो चुके थे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर फाउस्टस कब पब्लिश किया गया,
तो याद रखेंगे 1604 में। ओके, और कितने परफॉर्मेंसेस जो है 15 ईयर्स से हो गए, लगभग 15 साल पहले हो चुके थे, तो 15 से 20 हो चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे सेट इन, यानी आपसे सेटिंग प्लेस पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे सेटिंग है, इसका प्लेस रखा गया है, तो विटनबर्ग याद रखेंगे। जर्मनी एंड इटाली यूरोप में है। ओके, स्पेशली यूरोप कर सकते हैं, और 16th सेंचुरी की चर्चा कर रहा है। ये किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड कह सकते हैं ड्रामा है, किस सेंचुरी पर, तो 16th सेंचुरी पर बेस्ड है। और कौन सा जगह है इसका, विटनबर्ग है। विटनबर्ग है कहाँ, विटनबर्ग ही में ही जो डॉक्टर फाउस्टस, यानी इसमें जो कैरेक्टर है फाउस्टस, प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर ऑफ द कह सकते हैं ड्रामा, तो वो जो है फाउस्टस है। और फाउस्टस जो है विटनबर्ग में अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, यानी वहाँ का स्कॉलर होता है। उसके फ्रेंड सर्किल जो भी कलीग्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, एक साथ रहते हैं, विटनबर्ग में ही रहते हैं। तो यहाँ से अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाउस्टस कहाँ रहते थे, तो विटनबर्ग में रहते थे, या कहाँ का स्कॉलर था, तो विटनबर्ग में। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कभी कभी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि वेयर वाज फाउस्टस बोर्न, तो याद रखेंगे रोड में हुआ था, RHODE, ये प्लेस है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ओके, रोड। तो अगर डेथ कह सकते हैं, आपको पूछा जाएगा कि प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा कि जन्म कहाँ हुआ, तो रोड में। ओके, RHODE। और अगर पूछा जाएगा कि ये कहाँ के स्कॉलर थे, कहाँ पढ़ते थे, ओके, तो विटनबर्ग में। ओके, जर्मनी, इटाली और यूरोप। ओके, यहाँ पे इस फिगर को याद रखेंगे। और कौन सा सेंचुरी पर ये ड्रामा जो है बेस्ड है, तो 16th सेंचुरी। तो यहाँ से भी 3-4 पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे काइंड, यानी ये किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस इज। डॉक्टर फाउस्टस जो है ये किस तरह का ड्रामा है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे डॉक्टर फाउस्टस एक ट्रेजेडी है, यानी एक दुखद भरा ड्रामा है। ओके, तो इसको मोरलिटी प्ले भी कहा जाता है, याद रखेंगे मोरलिटी प्ले। दूसरा को आपको ऑप्शन आ सकता है ट्रेजिक प्ले, तो ट्रेजिक प्ले आप लगा देंगे, इन तीनों में से कोई आ जाएगा। एनेक्डोट, इस जो है एनेक्डोट भी कहा जाता है। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, यानी डॉक्टर फाउस्टस किस तरह का ड्रामा है, तो ट्रेजेडी है, ट्रेजिक प्ले, मोरलिटी प्ले। ओके, एनेक्डोट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जोनरा, इनका जोनरा क्या है, जोनर क्या है। ओके, यानी डॉक्टर फाउस्टस का तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, एलिजाबेथन एज में लिखा गया था। आप जानते हैं कि शेक्सपियर का जो है जन्म जो है 1564 में 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। वो एक एलिजाबेथन इरा के बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, पोइट भी थे। तो उसी एज में लगभग इनका भी उसी सेंचुरी में जो है जन्म हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देख लेंगे, क्रिस्टोफर मार्लावे का जो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, उसको जरूर देख लेंगे, ताकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है दोनों से टैली कर सकता है, दोनों से पूछा जा सकता है। दोनों को आप देखेंगे ना, तो पूरा आपका जो है हर तरह का कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएगा, दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर फाउस्ट में कितने जो है एक्स हैं, हाउ मेनी एक्स आर देयर इन डॉक्टर फाउस्टस, तो 5 एक्स में लिखा गया है। याद रखेंगे कितने एक्स में लिखा गया है, 5 एक्स में लिखा गया है, यानी 5 एक्स है। कितने सीन है, सीन 13 सीन से है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक्स कितने हैं, डॉक्टर फाउस्टस को कितने एक्ट में लिखा गया है, तो 5 एक्ट में। और इसमें कितने सीन है, तो 13 सीन है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे टाइटल, ये किस तरह का जो है टाइटल या फुल नेम कह सकते हैं। ओके, यानी डॉक्टर फाउस्टस का टाइटल क्या है या फुल नेम क्या है, तो फुल नेम देखेंगे थोड़ा लॉन्ग है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फाउस्टस, ये फुल नेम है डॉक्टर फाउस्टस का। ओके, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ डॉक्टर फाउस्टस, या व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर फाउस्टस, तो द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे इंस्पायर्ड बाय, यानी जो डॉक्टर फाउस्टस को क्रिस्टोफर मार्लावे ने लिखा, तो ये किससे इंस्पायर्ड हुए और उसके बाद इन्होंने लिखा, तो मेडिएवल ड्रामा जो है ड्रामा से इंस्पायर हुए थे। जर्मन लीजेंड भी कह सकते हैं, और उसका क्या नाम था देखेंगे, जर्मन लीजेंड जिसका फाउस्टस नाम था, यानी डॉक्टर फाउस्टस नहीं था, या द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फाउस्टस नहीं था, बल्कि एक फाउस्टस नाम का एक जो है जर्मन लीजेंड था, एक ड्रामा था, मेडिएवल ड्रामा था, जिसको 1500 जो है 1587 में इसको पब्लिश किया गया था, एनोनिमसली किया गया था। ओके, उसमें किसके नाम से कौन लिखा था, ये जो है मैंने तो नहीं खोज पाया, अगर आप खोज पाते हैं तो आप
आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, कमेंट कर देंगे ताकि मुझे भी पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ किससे इंस्पायर्ड हुए थे? जो है क्रिस्टोफर मार्लोवे, जिसके वजह से उन्होंने डॉक्टर फाउस्टस लिखा, या द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फाउस्टस लिखा, तो याद रखेंगे फाउस्टस। ओके, और कब पब्लिश किया गया था? एनोनिमसली, तो 1587 में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द प्रोलॉग। ओके, द प्रोलॉग, इसमें एक प्रोलॉग है। ओके, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, यानी हु इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ द ड्रामा ऑफ द प्ले डॉक्टर फाउस्टस। डॉक्टर फाउस्टस का इंट्रोड्यूसर कौन है, जो इंट्रोड्यूस करता है, जो आपसे परिचय करवाता है? तो याद रखेंगे इसका जो है द कोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे द कोरस। यही जो है स्टेज में आता है, एक कैरेक्टर है, मेन कह सकते हैं कैरेक्टर है, चीफ कैरेक्टर यह भी है, और ये जो है पूरा पूरा स्टेज में आके आपको कहानी बताने लगता है ड्रामा के बारे में। और बेस्ड ऑन, यानी डॉक्टर फाउस्टस जो है किस पर बेस्ड है, किस तरह के स्टोरी पर? तो जर्मन स्टोरी, याद रखेंगे जर्मन स्टोरी पर बेस्ड है। तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि मैं आपको समरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समरी पढ़ने से आपके जो है समझ तो आएगी ही, लेकिन अगर हम पूरा ड्रामा को पढ़ेंगे तो उसमें हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी हर पैराग्राफ में जो है 10, 15, 20 जो है पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन मैं उतने सारे पॉइंट्स या उतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं फोकस नहीं करूंगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरे वीडियोस को देखने के बाद कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, सीधी जो है कोई बकवास नहीं करता हूँ, सीधी सीधी जो है मैं जो है टॉपिक पर ही बात करता हूँ। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर फाउस्टस किस पर बेस्ड स्टोरी है? तो जर्मन स्टोरी है। ओके, और इंट्रोड्यूसर ऑफ द प्रोलॉग कौन है, इंट्रोड्यूस कौन करता है? तो याद रखेंगे द कोरस। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट। इसमें कितने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं? तो मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो 2 है। ओके, एक का नाम है टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी, याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। जेएसएससी जो है एक तरह का, जेएसएससी जो है कभी कभी जो है डीप लेवल में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉमिक सब प्लॉट। तो इसमें एक सब प्लॉट भी है। ओके, सब प्लॉट है जिसमें जो है कौन कौन है? देखिए, द वेगनर एंड रॉबिन, कह सकते हैं द वेगनर रॉबिन, ये सब प्लॉट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सब प्लॉट ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। तो याद रखेंगे कॉमिक सब प्लॉट द वेगनर रॉबिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे थीम, यानी इसमें जो है डॉक्टर फाउस्टस में कौन सा थीम है, किस तरह का थीम है, उसका थीम है क्या? तो थीम है सिन। सिन में से जो होता है गुनाह कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। ओके, गलती करना, मेक मैनी मिस्टेक्स। ओके, जिसको जो है स्पिरिचुअल कह सकते हैं मिस्टेक्स, जिसमें जो है भगवान जो है माफ नहीं करने वाला होता है, वैसे सिन को कहा जाता है। ओके, सिन, ग्रीड, इसमें लालच भी दिखाया गया है। ओके, ग्रीड में से लालच। उसके बाद टेम्पटेशन है, डैमनेशन है, डैमनेशन भी लिख लेंगे, रिडेम्पशन है। ओके, तो ये थीम जो है मैंने 4-5 पॉइंट कहा, उन चारों पांचों पॉइंट को याद रखेंगे। हो सकता है आपको कभी कभी एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो सीधा लिखा जाएगा व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा सिन, ग्रीड, टेम्पटेशन, रिडेम्पशन या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे, और 2 देगा उसमें या 1 दे देगा तो आप इसे इजी में टिक कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे आप यहाँ के सिंबल क्या है, यानी डॉक्टर फाउस्टस का सिंबल क्या है? तो ब्लड। ओके, यही ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ब्लड किस तरह का जो है रोल प्ले किया है। तो ब्लड है, द गुड एंजल है, द बैड एंजल है, सिंबल में आप उसको भी लिख लेंगे, द गुड एंजल एंड बैड एंजल, और ये हो गया आपका ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे प्रोटैगनिस्ट, यानी प्रोटैगनिस्ट कौन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस। डॉक्टर फाउस्टस के मेन जो है कैरेक्टर कौन है, जिस पर पूरा जो है स्टोरी जो है फोकस रहता है, जिस पर जो है पूरा स्टोरी जो है राउंड करता है? तो याद रखेंगे फाउस्टस। खुद जो है कौन है, खुद जो है डॉक्टर फाउस्टस का जो है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसमें
फाउस्टस है। ओके, एपिनोमस फाउस्टर कह सकते हैं कैरेक्टर, एपिनोमस कैरेक्टर उसको कहा जाता है जिसके नाम से ही जो 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 है ड्रामा जो नाम होता है उसी नाम से अगर कैरेक्टर होता है तो इसको इपिनोमस कैरेक्टर कहा जाता है। तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इपिनोमस कैरेक्टर कौन है। आप एग्जाम में आएगा, आप सोचेंगे इपिनोमस, व्हाट इज इपिनोमस, तो याद रखेंगे वो उसके नाम से, जैसे डॉक्टर फाउस्टस है और फाउस्टस के ही नाम से नाम जो है मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो ये इपोनिमस कैरेक्टर फाउस्टस हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कौन है ये फाउस्टस। ये जर्मन स्कॉलर है। मैं बात कर रहा था कि एक जर्मन स्कॉलर है, विटनबर्ग में अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। ओके, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों का एक वंश है और लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेंगे रोड में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, हेड द नॉलेज ऑफ लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी। यानी जो है फाउस्टस जो है ये चीफ कैरेक्टर है, यानी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा है और इसके पास पहले से ही नॉलेज था। किन चार चीज़ों का नॉलेज है देखेंगे, लॉजिक का है, मेडिसिन का है, लॉ का है एंड थियोलॉजी का है। इनको एक और चीज़ का जो है नॉलेज था जिसको जो है जियोलॉजी कहा जाता है, लेकिन जियोलॉजी याद रखेंगे, जियोलॉजी का है इसको नॉलेज है, लेकिन अपने सोलिलोकी में जब वो अपने बारे में बताता है, इंट्रोड्यूस करता है जब ड्रामा को, तो अपने सोलिलोकी में जियोलॉजी का चर्चा नहीं करता। तो यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि जो है डॉक्टर फाउस्टस यानी फाउस्टस जो है अपने सोलिलोकी में किसकी चर्चा नहीं करता है, तो याद रखेंगे जियोलॉजी का नहीं करता है, जियोलॉजी का नहीं करता। ओके, जियोलॉजी, सॉरी जियोलॉजी नहीं, जियोलॉजी। ओके, तो इनको पहले से ही इतने सारे नॉलेज हैं, यानी डॉक्टर फाउस्टस एक स्कॉलर हैं, स्कॉलर में से विद्वान, मैन ऑफ लेटर्स, यानी वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। ओके, तो ये पहले से इनके पास नॉलेज है, बट ही इज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज ट्रेडिशनल, कह सकते हैं ट्रेडिशनल स्टडीज, ट्रेडिशनल नॉलेज। वो उनके पास तो नॉलेज बहुत सारे चीज़ों का है। थियोलॉजी यहाँ जो है रिलीजन से संबंधित को थियोलॉजी कहा जाता है। तो इनके पास पहले से ही इतने सारे नॉलेज है। देखिए लॉजिक में है, ओके, लॉजिक रीजनिंग की बात करता है, मेडिसिन में भी बहुत मास्टर माइंड है इनके पास। ओके, लॉ भी जानता है, उसके बाद थियोलॉजी यानी रिलीजन से संबंधित है, सारी तरह की जानकारी रखता है। ओके, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, स्कॉलर है विटनबर्ग का, लेकिन ही वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज ट्रेडिशनल, कह सकते हैं नॉलेज। वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो परंपरा जो चलता आ रहा है बाप दादा से, उसको उस पर यकीन नहीं था, वो सेटिस्फाइड ही नहीं था। यानी कह सकते हैं मेन जो कैरेक्टर है फाउस्टस इस नॉवेल का, इस ड्रामा का, तो वो अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं, उसको लगता है कि और मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। तो इनसे उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तब उन्होंने डिसाइड, वो जो है मतलब फाउस्टस जो है, फाउस्टस डिसाइड करता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखना चाहिए। तो उनको सजेस्ट करते हैं, लोग करते हैं, उनके साथ जो रहने वाले फ्रेंड्स होते हैं वे लोग जो है कहते हैं कि तुमको क्या आपको करना चाहिए, आप जो है मैजिक की ओर जाइए। यानी मैजिक की बात करता है, मैजिक बोले तो सुपर नेचुरल एलिमेंट की चर्चा करने की कोशिश करता है। MAGIC, मैजिक सीखना चाहता है, यानी ब्लैक आर्ट सीखना चाहता है, डार्क आर्ट सीखना चाहता है। वो चाहता है कि सुपर नेचुरल उसमें पावर आ जाएगा तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में, अपने पावर, अपने कह सकते हैं सीज कंट्रोल में कर लेगा। ओके, तो ये ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर फाउस्टस को किस तरह का नॉलेज पहले से था। तो लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी और एक चीज़ का था जिसका चर्चा वो नहीं करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जियोलॉजी का नहीं था। और इससे जब सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या सीखने की कोशिश करता है या क्या सीखना चाहता है, तो मैजिक। यहाँ आगे मैंने लिखा है एंड वांटेड टू लर्न मैजिक, और मैजिक सीखने की कोशिश करता है, मैजिक सीखना चाहता है। तो जब मैजिक सीखना चाहता है तो वो अपने जो है उसका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम वेगनर होता है, याद रखेंगे वेगनर को कहता है कि तुम जाओ और कॉर्नेलियस, एक हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉर्नेलियस, उसका देखेंगे, आगे देखते हैं। हिज फ्रेंड्स वाल्डस एंड कॉर्नेलियस इंस्ट्रक्ट हिम इन डार्क आर्ट्स एंड ब्लैक आर्ट्स, BA मतलब ब्लैक आर्ट्स। तो ये जो है वेगनर को फाउस्टस भेजता है कि जाओ तुम कॉर्नेलियस को बुला के लाओ और वेल्डस को और कॉर्नेलियस को बुला के लाओ। ओके, हम जो है उनके सहारे से, उनकी मदद से वो लोग हमको इंस्ट्रक्ट करेंगे और मैं क्या सीखूंगा, ब्लैक मैजिक सीखूंगा, यानी ब्लैक आर्ट्स सीखूंगा, डार्क जो है आर्ट्स सीखूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझमें सुपरनेचुरल जो है पावर आ जाएगा और हम दुनिया को अपने कंट्रोल में ला पाएंगे, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। कौन ऐसा सोचता है, फाउस्टस सोचता
पूछता है। तो जैसे ही वेगनर जाता है, थोड़ा सा हम लोग स्टोरी की तरफ भी जाएंगे। ओके, जब वेगनर जाता है किसको बुलाने के लिए, वेल्डस एंड कॉर्नेलियस को जब बुलाने जाता है। ओके, ये भी फ्रेंड थे, याद रखिएगा। हिज फ्रेंड्स मतलब फाउस्टस के फ्रेंड्स। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाउस्टस के हु आर द जो है हु आर फ्रेंड्स ऑफ, कह सकते हैं फाउस्टस, फाउस्टस के कौन फ्रेंड हैं, तो वेल्डस एंड कॉर्नेलियस और बहुत सारे जो है फ्रेंड्स हैं उसके, जिसको स्कॉलर, 2 स्कॉलर और हैं। तो वहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि और कौन फ्रेंड थे, तो 2 फ्रेंड का तो नाम नहीं है, लेकिन 2 स्कॉलर्स और है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2 स्कॉलर्स हो सकता है। ओके, तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ जब जाता है बोले तो वैगनर जब बुलाने कॉर्नेलियस को और जो है वेल्डेस को बुलाने के लिए जाता है, तो उसी बीच जो है गुड एंजल एंड बेड एंजल, याद रखेंगे GA एंड BA। ओके, गुड एंजल एंड बेड एंजल जो है इनके पास आ जाता है। किनके पास आ जाता है, फाउस्टस के पास आ जाती है, दोनों एंजल आ जाती है, परी एंजल में से परी आ जाती है। और वह कहती है, गुड एंजल कहती है जो है इसको, फाउस्टस को कहती है गुड एंजल कि क्या फाउस्टस जो तुम पढ़ रहे हो, जिसमें तुम्हारी नॉलेज है लॉजिक, मेडिसिन, लॉ और थियोलॉजी, इसी को जो है तुम इसी को जो है थोड़ा सा विस्तार करो, एक्सप्लेन करो, इसी नॉलेज पे तुम डिपेंड रहो, ये बहुत अच्छा नॉलेज है। तुम अगर दूसरा मैजिक सीखोगे तो तुम्हें ये ले डूबेगी, तुम्हारा जो है जीवन जो है दुभर हो जाएगा, यानी तो तुम्हारी लाइफ, योर लाइफ विल बिकम जो है कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय, तुम्हारी लाइफ जो है रुइन हो जाएगा, यू विल रुइन योर लाइफ, यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ इफ़ यू विल लर्न मैजिक। वो कहती है, गुड एंजल कहती है कि तुम जो है डिविनिटी सीखो, अगर तुमको पढ़ना ही है तो डिवाइनिटी पर ध्यान दो। डिवाइनिटी याद रखेंगे, डिवाइनिटी। ओके, DIVINITY, डिवाइनिटी पर दो। तो यहाँ पे कौन कहता है, कौन इंस्ट्रक्ट करता है कि तुमको डिवाइनिटी पर ध्यान देना चाहिए, डिवाइनिटी स्टडी करना चाहिए, तो गुड एंजल कहती है। ठीक उसी तरह बेड एंजल भी आती है, तो बेड एंजल कहती है कि नहीं, बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास पावर आ जाएगा, तुम अगर मैजिक सीखने लगोगे, ओके, जादू, तुम्हारे पास जादू टोना आ जाएगा, तुम किसी भी चीज़ को अपने कब्जे में कर सकते हो, पूरा दुनिया को अपने पावर, अपने कंट्रोल में ले सकते हो। तो वो बहकाता है। कुछ देर के लिए लगता है, फाउस्टस को लगता है कि हम जो है ना छोड़ देंगे, यानी जादू टोना नहीं सीखेंगे, यानी मैजिक आर्ट्स जो है मैजिक आर्ट्स नहीं सीखेंगे, ब्लैक आर्ट्स या डार्क आर्ट्स नहीं सीखेंगे। लेकिन अगले ही पर फिर बेड एंजल जो है उसको एक तरह का प्रोवोक करती है, उकसाती है, तो फिर वो सोचता है कि नहीं, हमको सीखना ही है, तो ब्लैक मैजिक की तरफ चला जाता है। ओके, यानी मैजिक सीखने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ देखेंगे 12 पॉइंट को, हिज फ्रेंड्स वेल्डस एंड कॉर्नेलियस इंस्ट्रक्ट हिम इन डार्क आर्ट्स एंड ब्लैक आर्ट्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फाउस्टस को किसने इंस्ट्रक्ट किया, यानी कौन निर्देश देते थे जो है ब्लैक आर्ट्स सीखने के लिए। तो याद रखेंगे यहाँ पे वेल्डस, उसके फ्रेंड, और कॉर्नेलियस, इन दोनों ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था डार्क आर्ट्स या मैजिक कह सकते हैं, या ब्लैक आर्ट्स सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेफिस्टोफेलिस ओके वाज द सर्वेंट ऑफ द रूलर ऑफ द हेल। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है मेफिस्टोफेलिस जो है एक सर्वेंट है। किसका सर्वेंट है, याद रखेंगे। ओके, इसका सर्वेंट है रूलर ऑफ द हेल, जो हेल का, जो बोलते हैं हेल में सिनर के बोले तो जहन्नम का जो रूलर है, शासक है। ओके, कौन शासक है, लूसीफर शासक है, उसी का सर्वेंट कौन है, मेफिस्टोफेलिस। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लूसीफर जो है, लूसीफर का नौकर कौन था, सर्वेंट कौन था, तो मेफिस्टोफेलिस, और मेफिस्टोफेलिस था। और ये लूसीफर क्या था, तो एक रूलर था। कहाँ का रूलर था, तो हेल का। या हु इज़ द रूलर ऑफ द हेल इन डॉक्टर फाउस्टस। ओके, इन द ड्रामा ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। डॉक्टर फाउस्टस के ड्रामा में हेल का रूलर कौन है, तो याद रखेंगे लूसीफर। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट इस पॉइंट से आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फाउस्टस वांट्स टू, ओके, तो फाउस्टस वांट्स टू मेक हिज सर्वेंट मेफिस्टोफेलिस ए डेविल। ओके, मेफिस्टोफेलिस कौन था, एक डेविल था, एक शैतान था कह सकते हैं। ओके, तो फाउस्टस क्या करता है, फाउस्टस बनाना चाहता है, अपना नौकर बनाना चाहता है। किसको बनाना चाहता है, मेफिस्टोफेलिस को। यानी फाउस्टस जो है मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा का, आप तो समझ चुके हैं यहाँ तक। ओके, तो वो मेफिस्टोफेलिस जो है उसको बनाना चाहता है अपना नौकर। आप जानते हैं कि मेफिस्टोफेलिस तो सर्वेंट है, नौकर है किसका, लूसीफर का, जो हेल का जो है रूलर है, एक तरह का मालिक है, उसका जो है उसके नौकर को अपना नौकर बनाना चाहता है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है ऐसा नहीं होता है, मैं तो पहले से ही नौकर हूँ। किसका नौकर हूँ,
लूसीफर का नौकर हूँ। ओके, तो मैं तुम्हारा नौकर कैसे बन सकता हूँ? तो बोलता है कि मुझे जो है फाउस्टस कहता है कि मुझे सीखना है, ब्लैक आर्ट सीखना है, मैजिक सीखना है। ओके, तो शैतान को जब शैतान की बात आएगी शैतान बनने की, तो वो तो थोड़ा हैप्पी हो जाएगा, अंदर से खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेट मी आस्क माई ऑनर। ओके, मुझे ऑनर से पूछने दीजिए, जो मेरा मालिक है, यानी बोले तो लूसीफर जो है उससे पूछने दीजिए कि मैं तुम्हारा जो है नौकर बनूं कि नहीं। ओके, तो बोलता है ठीक है, आप जाओ जल्दी और जाके पूछ के आना। ओके, तो बोलता है बदले में आप क्या दोगे? तो बदले में एक ऑफर करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस पॉइंट को देख लेंगे, आगे पॉइंट को देखेंगे। फाउस्टस आस्क मेफिस्टोफेलिस टू सर्व हिम फॉर 24 ईयर्स। ओके, तो फाउस्टस क्या कहता है? मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि तुम मुझे जो है मेरी जो है हिफाजत करो, बोले तो मेरा नौकर बन के रहो। कितने दिनों के लिए? 24 साल के लिए, 24 ईयर्स के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी फाउस्टस जो है मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि तुम मेरा नौकर बन के रहो। कितने सालों के लिए? तो 24 ईयर्स के लिए। बोले तो कितने साल के लिए? 24 साल के लिए। ओके, उसके बाद जो है ये कहता है कि ठीक है, हम बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? हम पूछेंगे, लूसीफर को पूछेंगे, जो मेरा मालिक है, उससे पूछेंगे। अगर वो हाँ कह देता है तो हम जो है तुम्हारा नौकर बनेंगे। लेकिन फिर उसको लगता है, फाउस्टस को लगता है कि शायद ये बात मानने एक्सेप्ट नहीं करेगा लूसीफर, इसलिए एक ऑफर दे देता है मेफिस्टोफेलिस को। क्या ऑफर देता है देखेंगे। फाउस्टस ऑफर से ही, यानी ऑफर से ही मतलब मेफिस्टोफेलिस, देखेंगे यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस को ऑफर देता है फॉर हिज सर्विस। कहता है कि तुम अगर सर्विस करोगे, मेरा सेवा करोगे, मेरा सर्वेंट बनकर मेरा सेवा करोगे, मेरा नौकर बनोगे, तो मैं तुम्हें बदले में मेरा अपना हिज सोल, यानी वो अपना सोल ही देना चाहता है। कहता है मैं अपना स्पिरिट दे दूंगा, अपना जो है सोल दे दूंगा, अपना आत्मा तुम्हें दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे इन रिटर्न मांगता है, सर्विस के बदले, सेवा के बदले। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि फाउस्टस जो है मेफिस्टोफेलिस को सर्विस कितने दिनों की सर्विस के लिए अपना नौकर बनाना चाहता है? तो 24 ईयर्स के लिए। और फाउस्टस किस चीज़ का ऑफर देता है मेफिस्टोफेलिस को? अगर वो सेवा करेगा तो हिज ऑन सोल, उसका अपना सोल वह बदले में देना चाहता है। तो फिर वहाँ पे गुड एंजल बैड एंजल अपीयर होते हैं और वो कहते हैं ये तुम गलत कर रहे हो। ओके, उसी समय क्या होता है, एक ओल्ड मैन आता है। कौन आता है? एक ओल्ड मैन आता है, एन ओल्ड मैन, याद रखेंगे, एन ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन कहता है कि क्या यार तुम क्या कर रहे हो, किस तरह का तुम पैक्ट कर रहे हो, किस तरह का समझौता कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि हम जो है अपना सोल ही दे देंगे, किसको? मेफिस्टोफेलिस को या लूसीफर को दे देंगे। तुम बदले में ये तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत पछताओगे तुम एक दिन, यू विल हैव टू रिपेंट वन डे। ओके, ये सब मत करो। ओके, बहुत परेशानी होगी बाद में, इंजॉय करोगे, भले ही तुम जादू टोना सीख जाओगे, लेकिन एक समय जब तुम्हारा 24 ईयर्स जब एंड हो जाएगा, ओके, उसका जो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें बहुत परेशानी तुम झेलना पड़ेगा, तुमको जो है रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। तो उस समय क्या करता है फाउस्टस जो है उस ओल्ड मैन को रिवफ कर देता है, यानी झिड़क देता है, चाइड करता है, डांट फटकार करके उसको भगा देता है। ओके, ड्राइव्स हिम अवे। ओके, तो उसको भगा देता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, वैगनर मेक्स हिज सर्वेंट फॉर 7 ईयर्स। तो जब फाउस्टस जो है मेफिस्टोफेलिस को बनाना चाहता है 24 साल के लिए, तो वैगनर, आप जान रहे हैं कि वैगनर जो है फाउस्टस का नौकर है। ओके, फाउस्टस का नौकर जब देखता है कि मेरा मालिक ही जो है जादू टोना सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी इम्प्रेस जमाने के लिए क्या करता है, फाउस्टस जो है सर्वेंट बनाना चाहता है क्लोन को। एक क्लोन है जिसको फूल भी कहा जाता है, जिसका नाम रॉबिन है। तो उसको 7 साल के लिए अपना फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए जो है वो अपना नौकर बनाना चाहता है। किसको बनाना चाहता है? जो है द क्लोन या फुल या रॉबिन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यानी फाउस्टस जिस तरह से मेफिस्टोफेलिस को 24 साल के लिए 24 ईयर्स के लिए अपना नौकर बनाना चाहता है, ठीक उसी तरह उसका ही नौकर, फाउस्टस का नौकर सर्वेंट जो वैगनर है, वो 7 ईयर्स के लिए द क्लोन या जिसको फॉल या जिसको रॉबिन कहा जाता है, उसको 7 साल के लिए अपना
क्या बनाना चाहता है, नौकर बनाना चाहता है। वो थोड़ा सा जो है जादू टोना वो भी सीख जाता है, क्योंकि जो बुक दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, एक बुक देता है। किसको एक बुक देता है, याद रखेंगे फाउस्टस को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेफिस्टोफेलिस ने जादू सीखने के लिए, मैजिक सीखने के लिए क्या दिया, तो बुक दिया। तो जब ये बुक जब इसके पास था, जब फाउस्टस पढ़ता था, तो उसी समय जो है थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वेगनर भी पढ़ लेता था। तो वेगनर को भी थोड़ा थोड़ा वो आर्ट आ गया था, समझ में आ गया था। तो वो क्या किसको बनाना चाहता है, द क्लोन, और फुल का कहता है कि तुमको मेरा नौकर ही बनना पड़ेगा। लास्ट में उसको मना ही लेता है और वो बन ही जाता है, अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। वेगनर ने सर्वेंट बनाया, द क्लोन या फुल या रॉबिन तीनों एक ही है। ओके, ऑप्शन तीनों में दिया जा सकता है, आप अलग अलग नहीं समझेंगे, तीनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है। कितने साल के लिए बनाता है, 7 ईयर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। फाउस्टस साइंस द पैक्ट विथ हिज ऑन ब्लड। तो फाउस्टस क्या कहता है, फाउस्टस जो है दोनों का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का पैक्ट जो होता है, यानी जब मेफिस्टोफेलिस जाता है, किसके पास जाता है, लूसीफर के पास जाता है, और वो कहता है कि एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत स्कॉलर है, विटनबर्ग का स्कॉलर है फाउस्टस, वो उसके पास बहुत सारा जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है उसके पास, किस किस का, लॉजिक का, मेडिसिन का, लॉ का, जियोलॉजी का, थियोलॉजी का। लेकिन अब वो मैजिक सीखना चाहता है, और बदले में वो है अपना सोल देना चाहता है। 24 साल 24 ईयर्स के लिए वो मुझे सर्वेंट बनाना चाहता है, और बदले में 24 साल के बाद, 24 ईयर्स के बाद जो है बदले में अपना सोल देना चाहता है। तो क्या करें, तो जो है इस चीज़ को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। कौन एक्सेप्ट कर लेता है, लूसीफर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है 24 आवर्स की ही 24 ईयर्स की ही तो बात है, 24 साल की तो बात है, ठीक है, एक तो और तो कम से कम मेरे जो है अंदर में एक और शैतान बन जाएगा, एक शैतान और आ जाएगा। ओके, यही सोच के जो है उसको क्या फ़ायदा होता था, क्यों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि लूसीफर जो है फाउस्टस को क्यों मैजिक सिखाना चाहता है। ओके, एक तो उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका सोल मिलेगा, बदले में वो अपना किंगडम को इनलार्ज करना चाहता है, फिर अपना जो है अपना सोसाइटी को बढ़ाना चाह रहा है एक तरह का। ओके, तो यहाँ से जो है कुछ कुछ पॉइंट्स आपको भी समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। जब ये फाउस्टस साइंस द पैक्ट, फाउस्टस क्या करता है, पैक्ट को जो है साइन करने की करता है, किससे करता है, इज ऑन ब्लड, अपने ही ब्लड से उसको जो है क्या करता है, जो है साइन करता है, यानी उस समझौता को एक्सेप्ट कर लेता है, कट करता है जो है, और अपना ब्लड जैसे ही वो कट करता है, अपने ब्लड से उसको जो है लिखना था कि ठीक है दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन जो है डन। तो ये जब लिखने की कोशिश करता है जैसे ही, तो वो जो है उसका ब्लड कंजील हो जाता है। याद रखेंगे, CONGEAL, कंजील का मतलब होता है जम जाना, क्लोट हो जाना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है उसका ब्लड, यानी जब फाउस्टस जो है साइन करने की कोशिश करता है और ब्लड आता है, तो उसके आर्म्स में जो है एक क्या लिखा आ जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो ब्लड क्या होता है, तो ब्लड कंजील हो जाता है, क्लोट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट तो देखेंगे एज ही साइंस। ओके, जैसे ही वो साइन करता है उस पैक्ट में, उस संधि को, उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है कि ठीक है हमको 24 साल के लिए तुम जो है मेफिस्टोफेलिस, तुम मेरा जो है क्या बन जाओ, मेरा सर्वेंट बन जाओ, उसके बाद हम अपना सोल दे देंगे। ओके, तो जैसे ही उस संधि को साइन करता है तो एक लेटिन वर्ड आता है उसके आर्म में, देखिएगा, जिसका जो है कौन सा लेटिन वर्ड था, होमोफज, याद रखेंगे, होमोफज अपियर्स ऑन हिज आर्म। कहाँ होता है, कहाँ से अपियर होता है, जैसे ही, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि जैसे ही वो साइन करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि ठीक है हम 24 साल के बाद, 24 ईयर्स के बाद अपना सोल दे देंगे बदले में, लेकिन तुम्हें 24 साल तक मेरा सर्वेंट बन के रहना होगा मेफिस्टोफेलिस को, और मैं जैसा कहूँगा उसी के अनुसार काम करना होगा तुमको। ओके, तो ये साइन होने लगता है। तो जैसे ही साइन करता है तो लेटिन वर्ड आ जाता है, जो कौन सा लेटिन वर्ड है, होमोफज आता है, और कहाँ अपियर होता है, उसके आर्म में होता है, यानी फाउस्टस के आर्म में, बाह में होता है, और जिसका मतलब होता है विच मीन्स ओ मैन फ्लाई या ओ मैन गो अवे, इसका मतलब होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। Mephistopheles answers all his questions except
हु मेड द यूनिवर्स, हु मेड द वर्ल्ड, यानी जब वो नौकर बन जाता है मेफिस्टोफेलिस किसका, फाउस्टस का, जब मेफिस्टोफेलिस सर्वेंट बन जाता है तो ये बहुत सारे क्वेश्चन करता है, जो चाहता है वो मांगता है उसको। कभी कहता है कि हम इनविजिबल हो जाएं, वो इनविजिबल हो जाता है, कोई नहीं देख पाता है, तो वैसा ही हो जाता है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन करता है फाउस्टस मेफिस्टोफेलिस को, तो सारे क्वेश्चन का आंसर वो देता है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, कौन पूछ देता है, फाउस्टस, के कहता है कि हु मेड दिस वर्ल्ड, हु मेड द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, इस दुनिया को किसने बनाया। तो ये क्वेश्चन जैसे ही सुनता है तो मेफिस्टोफेलिस का जो है एक तरह का पूरा परेशान हो जाता है और वो उसका जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं जवाब देता है, क्योंकि वो कहता है, मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं गॉड का नाम नहीं ले सकता, आई कांट टेक द नेम ऑफ गॉड। जो है आप तो जानते हैं कि किसने बनाया दुनिया को, तो बनाया, अगर आंसर देता तो वो गॉड लिखता, लेकिन गॉड का नाम वो शैतान लेना ही नहीं चाहता। वो तो अपने आप को कहता है आई एम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल पर्सन हूँ, सुपर पावर उसके पास है, पावरफुल पर्सन है, अपने आप को समझता है। इसलिए वो गॉड को नहीं बना पावरफुल अपनी नज़र में नहीं करता, यानी वो अपने किंगडम को जो है एक तरह का वो अगेंस्ट द किंगडम हो जाएगा। अगर नाम लेगा तो वो अगेंस्ट द किंगडम हो जाएगा। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ये किस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देता है, जो है मेफिस्टोफेलिस किसके, फाउस्टस का, तो हु मेड द वर्ल्ड या हु मेड द यूनिवर्स। और क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो भगवान का नाम ही लेना नहीं चाहता है, उससे उसका जो है किंगडम के खिलाफ है, अगेंस्ट द किंगडम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। विथ हिज मैजिकल पावर्स फाउस्टस ट्रेवर्स्ड पॉप्स कोर्ट इन रोम। तो जब उसके पास मैजिकल पावर आ जाता है, ओके, जब उसमें जादू वाला जो है उसमें जो है उसका असर करने पर लगता है तो वो इनविजिबल हो जाता है। ओके, उसके बाद बहुत बार जो है वो ट्रेवल करता है, जगह जगह ट्रेवल करता है। तो ट्रेवल करते करते पॉप्स का कोर्ट चला जाता है, और कहाँ चला जाता है, रोम चला जाता है, यूरोप भी जाता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है फाउस्टस विजिट कहाँ करता है, कहाँ कहाँ जाता है, तो पॉप्स कोर्ट रोम जाता है, यूरोप जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। फाउस्टस इज इनवाइटेड टू कोर्ट ऑफ जर्मन इंपेरर, ओके, चार्ल्स फिफ्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी फाउस्टस देखता है, फाउस्टस नेम एंड फेम जो है कमाने लगता है, बहुत पब्लिसिटी मिलने लगती है कि ऐसा मैजिशियन बहुत बड़ा जादूगर बन चुका है। ओके, धीरे धीरे किसके हेल्प से, मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर के मदद से वो बहुत बड़ा जादूगर बन चुका है। तो इसका प्रसिद्धि जो है पूरा आसपास में इलाकों में जो है देश विदेश में भी इसका जो है कह सकते हैं पब्लिसिटी बढ़ने लगा। तो वहाँ का जो चार्ल्स फिफ्थ था, एक जो है जर्मन एम्परर था, उसको पता चला, ओके, कि ये जो है एक बहुत बड़ा जादूगर फाउस्टस है और वो तरह तरह की जादू दिखाता है। ओके, किसी को भी अपीयर कर देता है अपने पास, अपने जादू से किसी को भी सामने लाके खड़ा कर देता है। तो यहाँ जो है चार्ल्स फिफ्थ जो है उसको अपने कोर्ट में बुलाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है फाउस्टस को कौन इन्वाइट करता है अपने कोर्ट में, तो जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ करता है। और वो क्या कहता है, फाउस्टस कंजर्स अप फॉर द एम्परर टू सी अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसको कहता है, यानी चार्ल्स फिफ्थ कहता है कि तुम मेरे सामने तुम लेके आओ, किसको, अपने जादू के सहारे से किसको लेके आओगा, मुझे देखना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। याद रखेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपने सामने लाने के लिए कहता है। तो उस समय वहाँ पे एक जो है एक राफे में भी कौन रहता है, ओके, वो कहता है ये कैसे हो पाएगा, ये ला ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, ये कौन कहता है, इस चीज़ को मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ओके, कि जब चार्ल्स फिफ्थ जब फाउस्टस को कहता है कि तुम अपने जादू से जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को मेरे सामने लाओ, ओके, अपने कोर्ट में बुलाकर, तो कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा कैरेक्टर कहता है कि ये बकवास है, इसके स्केप्टिकल जो है कहता है उसको देखेंगे एक बार, टिकल वर्ड का यूज करता है, बोलता है ये सब जो है ऐसा हो ही नहीं सकता, अलेक्जेंडर ग्रेट को अपने जो है पावर से नहीं ला सकता। तो कौन सा कैरेक्टर है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। एज द डील कम्स नियर फाउस्टस बिगेंस टू ड्रेड हिज इम्पेंडिंग डेथ। ओके, तो होता क्या है कि डील तो आप जान रहे हैं कि 24 ईयर्स का हुआ था, यानी 24 साल का डील हुआ था। तो जैसे ही डील जो है
धीरे धीरे जब नज़दीक आने लगता है, उसका समाप्त जो है टाइम पीरियड जो एंड की ओर आने लगता है, समाप्ति होने की तरफ आता है, तो ये जो फाउस्टस था वो उसको जो है अपने नज़र के सामने, बोले तो अपने नज़रों के सामने उसको अपना जो है दिखने लगता है, मौत दिखने लगता है। तो बहुत अंदर से ड्रेड हो जाता है, बोले तो डर हो जाता है, पैनिक हो जाता है। ओके, डर जाता है, पैनिक हो जाता है, PANIC, पैनिक में से डर हो जाना, डरना। ओके, तो इसमें डर हो जाता है कि अब जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब तो मुझे मरना होगा। ओके, क्योंकि मेरा जो है 24 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, अंत होने वाला है। अब इसको वो बात याद आ रही है जब एक ओल्ड मैन आके कहा था कि यार तुम मत करो, गुड एंजल आके कहा था कि ये तुम मत करो। ओके, लेकिन फिर भी उसकी एक भी नहीं सुनी थी और इन्होंने उस डील को जो है क्या किया था, साइन कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेफिस्टोफेलिस परजेंस टू फाउस्टस हेलेन ऑफ ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द, कह सकते हैं ब्यूटी ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजी। तो यहाँ पे जो है फाउस्टस क्या करता है, मेफिस्टोफेलिस परजेंट करता है, किसको करता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय को करता है, उसके सामने ही। ओके, वो ग्रेट ब्यूटी की मालकिन होती है एक तरह का, उसको बुलाया जाता है, उसको वो परजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेफिस्टोफेलिस फाउस्टस के सामने किसको परजेंट करता है, तो हेलेन ऑफ ट्रॉय। और इसका ये क्या है, ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ कह सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में भी, है ना। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, डॉक्टर फाउस्टस जो है, डॉक्टर फाउस्टस क्या करता है, कंपेयर करता है। डॉक्टर फाउस्टस इज कंपेयर टू ए ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसका नाम होता है इकारस। याद रखेंगे, ICARUS, इकारस। यानी डॉक्टर फाउस्टस को कंपेयर किया जाता है, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और उसका नाम क्या है, इकारस है, उसी से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, तो ये जब डर जाता है 24, तो उस समय क्या होता है, मेफिस्टोफेलिस फाउस्टस के सामने हेलेन ऑफ ट्रॉय को लाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ऑन द लास्ट नाइट ऑफ 24 ईयर्स, जब जब नज़दीक आ गया, टाइम जो है एंड की तरफ है, समाप्ति की ओर है, यानी 24 साल जो है पूरा होने वाला है, तो उसके जो लास्ट नाइट है, यानी 24वां साल का लास्ट नाइट, ओके, नाइट जो है आ गया है, आ चुका है, और उस समय जो है उसका फियर ओवरकम होता है, फियर जो है उसका डर धीरे धीरे सोचता है कि अब तो जाना ही, अब तो मरना ही, अब तो हमको जो है, मैंने जो है क्या किया है, मैंने तो पहले साइन कर ही दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, पैक्ट पर डील तो मैंने किया ही है, तो चलिए अब धीरे धीरे क्या करता है, अपने डर को समाप्त करता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा देर के लिए जब वो बहुत ज़्यादा डरता है ना, तो ही बेग्स लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस, वो जो है बहुत ज़्यादा उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे मत ले जाओ, मेरे सोल को मत ले जाना। ओके, मुझे ज़िंदा छोड़ दो, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा, लॉजिक, मेडिसिन और लॉ और थियोलॉजी की तरफ आ जाऊंगा, वर्ल्डी प्लेजर, वर्ल्डी नॉलेज के बारे में ज्ञान रखूंगा। ओके, लेकिन वो मेफिस्टोफेलिस और जो है लूसीफर ये कह के डिनाई कर देता है कि इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो गया, बहुत जो है बहुत कह सकते हैं लेट हो चुका है, अब तुम्हारे पछताने से क्या होगा। ओके, तो अब उसको अपने आप में पछतावा आ रहा है, क्योंकि एक ओल्ड मैन ने इनको कहा था कि एक दिन तुम्हें रिपेंट होना होगा, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, एक दिन तुम पछताओगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करो। ओके, लेकिन उसका एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसी को रिवर्स कर दिया था, उसी को ड्राइव सब कर दिया था, उसी को डरा धमका के भगा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एट मिड नाइट, तो अब जो है मिड नाइट का समय है, आधी रात है, एक होस्ट ऑफ डेविल्स का एक होस्ट आता है, डेविल्स का होस्ट आता है, एपियस वहाँ पे एपियर होता है, प्रकट होते हैं। ओके, एंड कैरीज हिज सोल ऑफ टू हेल, और उसके सोल को जो है, उसके सोल को यानी उसकी आत्मा को कहाँ ले जाता है, देखेंगे, याद रखेंगे, हेल ले जाता है। कहाँ ले जाता है, हेल ले जाता है। कौन ले जाता है, जब टाइम खत्म हो जाता है, कौन सा समय था, मिडनाइट का समय था, यानी आधी रात में होस्ट ऑफ डेविल्स आते हैं, अपीयर होते हैं, कैरीज हिज सोल, उसके सोल को कैरी करते हैं, ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, हेल में ले जाते हैं। और इस तरह से जब उसके ले जाते हैं तो उसके लिम्स जो है दूसरे दिन सुबह जो है इन द नेक्स्ट मॉर्निंग कह सकते हैं, उसका जो बॉडी का लिम्ब होता है, LIMBS लिम्स होते हैं, उसको वहाँ के जो स्कॉलर होते हैं, उसके जो फ्रेंड होते हैं विटनबर्ग के, ओके, वो लोग उसका सोचते हैं कि इसका फ्यूनरल कर देते हैं। फ्यूनरल का मतलब होता है
FUNERAL, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार कर देना। तो आई होप इस तरह से जो है एक तरह का ख़त्म हो गया कहानी, आप समझ चुके हैं। आई होप कि आप सारे जो है जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन सॉरी इस ड्रामा से पूछे जा सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ओके, बनाते हैं। आप यूट्यूब को देखेंगे तो यूट्यूब में जाकर देखेंगे तो इस वीडियो को तो बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वो जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपसे जहाँ से पूछे जा सकते हैं, ओके, उसी को मैंने इंक्लूड किया है, फालतू की चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आई होप सारे चीज़ों को आप समझ चुके हैं, समरी को भी समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।